हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। बच्चों, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ एक दूसरे में मिक्स हुए हमें मिलते हैं, मतलब मिले हुए मिलते हैं। तो उनको हम जब अलग अलग करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण, मतलब दो पदार्थों को अलग अलग करना। बच्चों, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने कि आपके घर में जो चाय बनती है, यदि आप उस चाय को छलनी से नहीं छानते हैं तो क्या होगा। बच्चों, अगर चाय को छलनी से नहीं छानेंगे तो उस जो पेय पदार्थ है चाय, उसमें अदरक, चाय पत्ती, इलायची वगैरह जो पदार्थ हैं वो अलग नहीं हो पाएंगे और वो हमारे मुंह में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अनाज के बारे में बात की गई है बच्चों। तो अगर अनाज से कंकड़ पत्थर को हम अलग नहीं करेंगे तो ये दांतों में किस किस आएंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है कि अनाज से सूखी लकड़ी या फिर भूसे को अलग करते हैं तो वो होता है बच्चों हमारा थ्रेसिंग। किस प्रोसेस से करते हैं बच्चों? थ्रेसिंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब किसी नाज के अंदर मोटे मोटे पत्थर या मिट्टी के कण हैं तो उनको हम हाथ से बीन करके निकालते हैं, जिसे हम हस्तचयन विधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। बच्चों, हम देखते हैं कि जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो उसको हम रई या फिर दूध चलाने वाली जो मशीन होती है उससे उसे क्या करते हैं बच्चों? हिलाते हैं, मतलब उसे चलाते हैं। तो आप देखते हैं कि उसमें जो मक्खन है वो किनारों पर लग जाता है, मतलब साइड में लग जाता है। बच्चों, इस विधि को बोलते हैं मंथन विधि या फिर अपकेंद्रण विधि भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर तेल और पानी की बात हो रही है और पानी से तेल को अलग करने की विधि जो होती है बच्चों वो होती है निस्तारण विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो बच्चों, समुद्री जल से नमक को वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जाता है। बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हैं और उसमें समुद्री जल को इकट्ठा कर लेते हैं और सूरज के प्रकाश से बच्चों, सूरज की गर्मी से जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है और उन क्यारियों में नमक जमा हुआ रह जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, पदार्थों के पृथक्करण की बात करें तो बच्चों, जिससे हम पदार्थों का शुद्ध रूप अलग कर सकें, पदार्थों को अलग अलग उपयोग कर सकते हैं और पदार्थों में से अशुद्धियों को भी बच्चों हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। बच्चों, पानी और यहाँ पर तेल है, पानी और तेल को अलग करने की जो विधि होती है बच्चों उसे बोलते हैं हम निस्तारण विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? निस्तारण विधि। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर चालन विधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो चालन विधि से हम भिन्न भिन्न मोटाई के दानों के रूप में पदार्थों को अलग कर सकेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि आटे को जब हम छानते हैं तो आटे को हम भूसी से अलग करते हैं और बजरी को कंकड़ पत्थरों से बच्चों हम अलग करते हैं। चालन का मतलब होता है बच्चों छानना, छानने वाली विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। बच्चों, इस क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं कि मक्खन को हम बच्चों मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी मेंशन किया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मक्खन को
अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। बच्चों ये अभी मैंने बताया था आपको कि समुद्री जल से नमक अलग करने के लिए क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे ही हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और उसमें समुद्री जल को इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों सूर्य की गर्मी से जो जल है वो तो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है और उन क्यारियों में नमक जमा हुआ रह जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन या संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। बच्चों केतली में पानी भरकर बीकर पर रख देते हैं और केतली में से निकलती हुई वाष्प को धातु की प्लेट से रोकेंगे। वाष्प धातु की प्लेट से टकराकर पानी में बदलेगी जिससे एक गिलास में इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों इसका मैंने चित्र भी मेंशन किया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चों, ये केतली है और केतली में पानी भरा हुआ है और जब इस केतली को गर्म करेंगे तो यहाँ से होते हुए क्या निकलेगी बच्चों, क्या निकलेगी बच्चों, भाप निकलेगी, वाष्प निकलेगी और ये जो लोहे की प्लेट है इससे हम इस भाप को रोकेंगे और जैसे ही रोकेंगे तो ये किस में बच्चों, पानी में बदल जाएगी और पानी में बदल जाएगी तो हम पानी को क्या कर लेंगे बच्चों, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए। बच्चों निष्पावन विधि होती है जिसे हम बरसाना बोलते हैं ना बच्चों, बरसाना। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम गेहूं से भूसे को अलग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चलती हुई हवा में ऊपर से गेहूं को गिराते हैं। जब ऊपर से गेहूं को गिराते हैं, क्योंकि गेहूं के दाने भारी होते हैं तो वो तो सीधे ज़मीन पर गिरेंगे और जो भूसा है वो हवा के साथ आगे की तरफ उड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी विधि को बच्चों हम निष्पावन विधि बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र भी मेंशन किया है। इसमें ये जो महिला है हवा में क्या कर रही है बच्चों, अनाज का निष्पावन कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। बच्चों सबसे पहले यदि हम बात करें अवसादन के बारे में तो अवसादन किसी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के निचले तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर देखिए अवसादन में समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों मिट्टी घोल दीजिए पानी में, मिट्टी जब आप पानी में घोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिदला हो जाएगा पानी, और उसको यदि आप थोड़ी समय के लिए शांत छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो बर्तन की तली में नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसी विधि को बच्चों हम अवसादन विधि कहते हैं। चलिए अगली विधि है बच्चों निस्तारण। निस्तारण क्या होता है बच्चों कि जैसे कि मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है, अगर हम उस पानी को निकाल लेते हैं तो मिट्टी और पानी बच्चों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी विधि को, निकालने की विधि को क्या बोलते हैं बच्चों, हम निस्तारण बोल देते हैं। और निस्यंदन होता है बच्चों, चाय छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। फिल्ट्रेशन भी इसे बोल सकते हैं हम निस्यंदन को। अगले क्वेश्चन है बच्चों, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए ऐसा विलयन जिसका दाब ताप निश्चित रखा जाए तथा जिसमें विलय का घुलना बंद हो जाए संतृप्त विलयन कहलाता है। बच्चों इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कि देखिए आप एक गिलास में पानी लेंगे और उस पानी में नमक घोलना स्टार्ट करेंगे बच्चों उसमें आप लगातार नमक घोलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सीमा ऐसी आ जाएगी जहाँ पर नमक का घुलना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। बच्चों नमक का घुलना जब बंद हो जाएगा उसी विलयन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। बच्चों इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, फिल्टर पेपर है। ये क्या है, फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर को मोड़ करके हम ऐसे कीपनुमा बनाएंगे बच्चों, इसको यहाँ पर लगाएंगे और उसमें से ये देखो बच्चों क्या होता है कि फिल्टर पेपर में बहुत बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर हम इसमें से मतलब मिट्टी मिले हुए पानी को डालते हैं इस कीप में तो बच्चों इसमें से शुद्ध पानी जो है वो नीचे चला जाएगा
और जो मिट्टी है वो इस पेपर में ही रह जाएगी। ठीक है बच्चों, और इस विधि को हम निस्यंदन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इसे कि फिल्टर पेपर की मदद से निस्यंदन विधि द्वारा द्रव को शुद्ध किया जाता है। फिल्टर पेपर में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसको कीप के आकार में मोड़कर उससे मिट्टी के पानी को साफ किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। बच्चों विधियां होती हैं जैसे कि एक हस्तचयन विधि होती है। हस्तचयन का मतलब होता है बच्चों हाथों से अनाज में से कंकड़ पत्थर को अलग करना। ऐसे ही बच्चों अगली विधि होती है आपकी थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग में क्या होता है बच्चों, थ्रेसिंग में क्या होता है बच्चों, देखिए थ्रेसिंग में क्या होता है कि अनाज से लकड़ी व भूसा को अलग करते हैं। और अगली विधि है बच्चों निष्पावन विधि। ये मैंने आपको समझा दी, निष्पावन मतलब गेहूं को हवा में साफ करना। ठीक है, ऐसे ही चालन विधि होती है बच्चों, छानना होता है। निस्यंदन पानी को फिल्टर करना होता है बच्चों। और वाष्पन होता है समुद्री जल से नमक को अलग करना। ठीक है बच्चों, अगला है प्रोजेक्ट नंबर 2। आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। बच्चों जैसे कि तेल और पानी को अलग करने की विधि जो होती है वो निस्तारण होती है, ये बता दिया मैंने आपको। शक्कर के पानी से अलग मतलब ये कि शक्कर के पानी से शक्कर को अलग करना है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा करेंगे। और दही से मक्खन अलग करना है तो मथेंगे सब बच्चों उसे। और यदि चाय से चाय पत्ती अलग करनी है तो चालन करेंगे बच्चों, उसे छानेंगे। और मिट्टी युक्त जल से अगर पानी को अलग करेंगे तो उसे निस्यंदन विधि द्वारा करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर बच्चों किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है आपको तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।